नमस्कार, मैं सिमरन शर्मा और आपका स्वागत है यूबी न्यूज में। आज हम बात करेंगे इंदौर में डिवाइन ज्वेलर्स के संचालकों के खिलाफ दर्ज किए गए धोखाधड़ी के मामलों की, जिसमें क्राइम ब्रांच ने 2 एफआईआर दर्ज की है। कर्नाटका बैंक ने 12 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी का मामला उठाया है। इंदौर शहर के बड़े सराफा बाजार से एक बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें डिवाइन ज्वेलर्स के संचालकों के खिलाफ 2 केस दर्ज किए गए हैं। क्राइम ब्रांच की जांच में ये खुलासा हुआ कि डिवाइन ज्वेलर्स ने कर्नाटका बैंक को 12 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया है। क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया के अनुसार कर्नाटका बैंक के मैनेजर अमित कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर गौरी शंकर सोनी, राजेश सोनी, कंचना देवी, मौसूम, मनोज सोनी, पूनम सोनी और नेहा सोनी पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। डिवाइन ज्वेलर्स के बैंक स्टेटमेंट और लोन सेक्शंस के पेपर की ऑडिटिंग के दौरान कई संदिग्ध लेन देन सामने आए। थाना क्राइम ब्रांच में कर्नाटक जो बैंक है उनकी जो इंदौर शाखा है उनके द्वारा 2 कंप्लेंट की गई थी, जिसमें एक कंप्लेंट में उनके द्वारा 7 करोड़ से लगभग का जो कि लोन इनके द्वारा लिया गया था तो वापस नहीं किया गया धोखाधड़ी की, और दूसरे में 4 करोड़ से अधिक का लोन और इसमें गोल्ड की जो गोल्ड होता है वो लिया गया था, उनके द्वारा वापस नहीं किया गया, धोखाधड़ी की गई थी। इसमें 2 अलग कंप्लेंट्स थी, जिसमें जांच की जाकर डीएसपी गंगोले के द्वारा इसमें जांच की जाकर इसमें एक में 7 लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है और दूसरे एक एफआईआर में 5 लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है। कुल मिलाकर 2 एफआईआर इसमें रजिस्टर की गई है। दिसंबर 2020 में दिए गए स्टॉक स्टेटमेंट में 775.26 लाख रुपए का स्टॉक बताया गया था, लेकिन जबकि ऑडिट में सिर्फ 320.7 लाख रुपए का स्टॉक निकला। बैंक की शर्तों के मुताबिक लोन से मिली राशि का उपयोग ज्वेलरी खरीदने के लिए होना चाहिए था, लेकिन इसका इस्तेमाल निजी कामों और फंड जनरेट करने के लिए किया गया। बैंक के नियमों के तहत ये पैसा कर्नाटका बैंक में रखना था, लेकिन उसे आईसीआईसीआई बैंक में डाइवर्ट कर दिया गया। आरोपियों ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने कोरोना काल में सोना खरीदा था, लेकिन स्टॉक को कच्चे बिलों पर बेच दिया और वर्किंग कैपिटल भी जमा नहीं कराई। इसके अलावा चेक करने पर लेन देन की तारीखों में भी गड़बड़ी पाई गई। आरोप है कि इन संदिग्ध लेन देन को सही साबित करने और फंड से जमीन खरीदने की भी कोशिश की गई। डिवाइन ज्वेलर्स के इसमें जो डायरेक्टर हैं और इसके अलावा जो इसमें पार्टनर्स हैं और पार्टनर्स के अलावा जो इसमें जमानतदार हैं, उन सभी को आरोपी बनाया गया है। अब इन्वेस्टिगेशन में आए हुए तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जांच में पाया गया है कि 1 करोड़ 34 लाख रुपए से ज्यादा की राशि ऐसे लोगों को दी गई जिनका इस व्यवसाय से कोई संबंध ही नहीं था। जिन लोगों को भुगतान किया गया उनके नाम है प्रियंका केवलिया, करुणा लबड़े, श्यामराव, राकेश जैन, मुकेश कुमार खत्री, राकेश कुमार उपाध्याय, अंगुली जैन, रानी जैन, ज्योति लबड़े, अजीत कुमार जैन, गरिमा, प्रीति जैन, अभय कुमार जैन, विभा जैन और पिंकी कसेरा। डिवाइन ज्वेलर्स के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया है, जिसमें दिलीप सोनी, मनोज, गौरी शंकर, राजेश, कंचना देवी और मौसम शामिल हैं। इस मामले में 73 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप है। इसमें भी कर्नाटका बैंक की तरफ से ही एफआईआर दर्ज कराई गई है। आरोपियों ने ओजस्वी जैन, सनत कुमार जैन, तारा जैन, अर्जुन सिंह, प्रीति देवी, कपिल जैन, भारती जैन, राम बिहारी श्रीवास्तव और प्रीति सारस्वत को भुगतान किया। कोविड के दौरान सोने की खरीद बिक्री का हवाला देकर ऑडिट बैलेंस शीट में भी हेरफेर की गई। यह मामला एक बड़े वित्तीय घोटाले की तरफ इशारा करता है, जिसमें न केवल बैंकों को नुकसान हुआ है बल्कि कारोबारियों के नाम पर फर्जी लेन देन किए गए। यूबी न्यूज से जुड़े रहे, हम आपको इस मामले से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट से वाकिफ कराते रहेंगे। धन्यवाद।